आज हम डेट्स के बारे में बात करेंगे। ये वो डेट्स नहीं है जिसमें आप अपने किसी चाहने वाले के साथ बाहर जाते हैं, बल्कि ये खजूरों के बारे में है। इसराइल की तारीख और सकाफत में गहरी जड़ रखने वाली ये खजूर एक मजेदार फल है और इसराइल इसके लिए बहुत मशहूर है। दरहकीकत इसराइल मजूल खजूरों की पूरी दुनिया की पैदावार का 75% हिस्सा बनाता है, जो आला मयार की खजूरें समझी जाती हैं और इनकी मांग सबसे ज्यादा है। लेकिन जानते हैं, ये मशहूर इसराइली खजूरें दरअसल इसराइली नहीं हैं। इन खजूरों को कैलिफोर्निया से दरामद किया गया था और इनकी इब्तिदा मराकश से होती है, क्योंकि असली इसराइली खजूर के दरख्त 2000 साल से नापैद हो चुके थे। लेकिन हाल ही में कुछ नाकाबिले यकीन हुआ। माहिरीन आसार कदीमा को एक 2000 साल पुराना बीज मिला, जिसे कामयाबी से उगाने के बाद उससे खजूर का वो दरख्त निकला जो नापैद हो चुका था। वाह, देखो ये कितना बड़ा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये शानदार है। इस एपिसोड में हम सहराए अरवा में खजूर के फार्म का दौरा करेंगे और इस खजूर के दरख्त का नजारा करेंगे, जिसे मर जाने के 2000 साल बाद दोबारा जिंदगी मिली। और बोनस के तौर पर मैं आपके साथ जमी हुई खजूरों की रेसिपी शेयर करूंगा, जिसे खाने के बाद आप खजूरें यहूदी सहरा की अहम खुराक हैं। दरहकीकत इन्हें सहरा का गोश्त कहा जाता है, क्योंकि ये तवानाई से भरपूर हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं और इनसे आपका पेट बहुत ही अच्छे से भर जाता है। बाइबल के जमाने में भी इन्हें फोड़े और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बाइबल में बाज़ जगहों पर इनका जिक्र भी हुआ है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये यहूदियों की बादशाही की अलामत भी थी। माहिरीन आसार कदीमा को सिक्के भी मिले, पुराने सिक्के जिन पर खजूर के दरख्त की मोहर लगी हुई थी, और ये आज के 10 शेकल्स के सिक्के पर भी है। ये देखिए, इसके ऊपर खजूर का दरख्त है। तो खाने वाली खजूर के दरख्त इसराइल में हर जगह पर हैं, शुमाल से जनूब तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी असल में यहाँ का नहीं है? बिल्कुल सही। इसराइल में पाई जाने वाली खजूरें हकीकत में इस सरजमीन की असल नहीं हैं। तो ये कहाँ से आई? मराकश से। मेरे पीछे खजूरों का फार्म है, जहाँ वो मजूल खजूरें उगाते हैं। ये आला तरीन खजूरें हैं। ये बड़ी होती हैं, मोटी होती हैं और मजेदार हैं। आपने खाई होंगी, क्योंकि इसराइल इसे पूरी दुनिया में बरामद करता है। लेकिन ये असल में इस सरजमीन की नहीं है, ये मराकश की हैं। तकरीबन निस्फ सदी पहले मराकश के मजूल खजूर के दरख्त एक बीमारी की वजह से मर गए थे, तो बचे हुए दरख्तों को कैलिफोर्निया ले जाया गया और 70 की दहाई में उन्हें इसराइल लाया गया। उन्हें पता चला कि अगर वो इन्हें यहाँ अरवा में लगाएंगे, इसराइल के जनूब मशरिकी सहरा में, तो यहाँ ये खूब बढ़ेंगे। असल में ये यहाँ के नहीं, यहाँ के यहूदी खजूर के दरख्तों के साथ क्या हुआ, खजूर के उन दरख्तों के साथ क्या हुआ जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, उनका फल कहाँ है, हम पता लगाने वाले हैं। ये सारे दरख्त तो अभी बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में 2 नजरियात हैं कि यहूदियों के दरख्त क्यों और कब नापैद हुए। पहला नजरिया हमें 70 की दहाई में वापस ले जाता है। रोमियो ने हैकल और यहूदियों के दरख्तों को तबाह कर दिया और ये तब ही से नापैद है। दूसरा नजरिया ये है कि 14वीं सदी तक ये बचे रहे और ममलूक दौर के किसी वक्त में इस इलाके में मौसम की तब्दीली की वजह से ये मर गए। तो ये यहूदी खजूरों के दरख्त और ये खजूरें इस इलाके के बेहतरीन फल से एक मजाक बनकर रह गए, क्योंकि जब 14वीं सदी के बाद यहाँ राइटर्स आए और उन्होंने देखा कि यहाँ कोई यहूदी खजूर के दरख्त नहीं है, तो उनके लिए ये मजाक की तरह था। कहाँ है दरख्त? तो 60 की दहाई में मसाडा में खुदाई के दौरान माहिरीन आसार कदीमा को एक कदीम मर्तबान मिला और इस मर्तबान में कदीम खजूरों के बीज थे।
लिहाजा उन्होंने इन्हें रेडियो कार्बन डेटिंग के अमल से गुजारा, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये पहली सदी के हैं। वाह। ये वाकई पुराने और कदीम खजूरों के बीज थे। फिर उन्होंने क्या किया, वो इन बीजों को बार्लान यूनिवर्सिटी के स्टोरेज रूम में ले गए और 40 साल तक ये बीज वहां पड़े रहे। लेकिन जब 2005 में डॉक्टर एलेन सॉलोवे ने कुछ बीज लिए और उनको बो दिया, और पता है फिर क्या हुआ, उनमें से एक बीज फूट पड़ा। और उन्होंने इसे अरवा के करीब किबुट्स में लगा दिया था, और ये किबुट्स किटोरा में है। जी हाँ। तो चलिए चलते हैं और उस दरख्त को देखते हैं। चलो वहाँ चलेंगे, मैं मैं भी। बहुत पुरजोश हूँ। हाँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो ये कैसे मुमकिन है? अगर आप सोचें तो ये कैसे मुमकिन है कि 2000 साल पुराना बीज एक दरख्त बन सकता है? हैरत की बात है ना? हाँ, हैरत है। क्या ये हाँ इतनी बिल्कुल, देर के यही बाद बात भी मैं फूट सोच रहा हूँ सकता कि है? ये समझ में नहीं आता। मतलब कैसे? क्या ये बीज मरते नहीं? क्या ये अवधि है या फिर इसके उलट है? या फिर बीज उस वक्त तक नहीं उगता जब तक मर ना जाए? तो ये असल में बहुत अच्छा है। अगर आप सोचें तो एक बीज को सूख कर मरना होता है, और ये डीएनए और अंदर की तमाम मालूमात इसके साथ इसी तरह रहती हैं जब तक कि इसे पानी न दिया जाए, और फिर इसे जिंदगी मिलती है। तो इस बारे में सोचें, पानी देने से ये जिंदगी पाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अखबार में इसके बारे में बात की गई है, और इसका इलामती पहलू हैरतअंगेज है कि अगर एक बीज किसी मुर्दा चीज को, किसी लाश को या नापाक चीज को छू जाए तो ये पाक रहता है। आपको इसके साथ कुछ नहीं करना, क्योंकि बीज तो खुद भी मुर्दा है, ठीक है? लेकिन अगर बीज को पानी दिया जाए तो इसमें जिंदगी आ जाती है, और तब अगर ये किसी नापाक चीज को छुए, जैसे कि लाश या किसी और नापाक चीज को, तो ये नापाक हो जाता है। और इसमें मंतक बहुत बड़ी है, क्योंकि जब तक बीज को पानी ना दिया जाए ये मुर्दा रहता है। तो बीज में जिंदगी आने के लिए जरूरी है कि इसे पानी दिया जाए। यहाँ पर यह इलामती पहलू बहुत हैरत अंगेज है, क्योंकि यीशु हमारा खुदावंद जिंदगी का पानी है जो हमारे अंदर आता है, हमारी रूहों के अंदर, जो अबदी मौत के दहाने पर हैं। लेकिन यीशु हम में आकर हमें साफ करता है। वो जिंदगी का पानी है, जो उसमें से पीता है कभी प्यासा ना होगा। और जब वो हमारे अंदर आता है तो हमें अबदी जिंदगी मिलती है। वाह, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? ये मतुसला है। सैकड़ों और सैकड़ों सालों बाद जिंदा किया गया पहला यहूदी खजूर का दरख्त। ये मतुसला है। इसका नाम बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र रखने वाले किरदार के नाम पर रखा गया है, और ये यहाँ खड़ा है और खूबसूरत लग रहा है। अब इस दरख्त के बारे में एक बदकिस्मती की बात यह है कि ये नर दरख्त है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें फल नहीं लग सकता, लेकिन ये दूसरे मादा दरख्तों को फल देने के लिए पॉलिनेट कर सकता है। तो उन्होंने रिसर्च की, और डीएनए के लिहाज से इसके करीब तरीन दरख्त एक मिस्री खजूर का दरख्त है, जिसे हयानी कहा जाता है। तो वो यही करना चाह रहे हैं। वो इसकी नस्ल को इस मिस्री खजूर के दरख्त के साथ मिलाकर बढ़ाना चाहते हैं, ताकि मुमकिना तौर पर हमें 2000 साल पहले जैसा खजूर का मिलता जुलता फल मिल सके। लेकिन इससे बेहतर तरीका भी है। चले चलकर उसको देखते हैं। अरे वाह! 2005 से उन्होंने मसाडा में पाए जाने वाले बीजों को उगाने की कोशिश की, और पता है उनमें से 3 उग भी गए, और वो यहाँ पर हैं। हमने पूछा, और वो अभी नहीं जानते कि ये नर है या मादा, मगर वो तभी बता सकेंगे जब इसमें फूल लगेंगे। लेकिन मैं उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि इनमें से एक मादा होगी, क्योंकि तभी हम उन असली खुदावंद यसु के जमाने की खजूरों का मजा चख सकेंगे। जरा तसव्वुर करें ये कितना हैरत अंगेज होगा। कितनी दिलचस्प बात है ना?
जब इन पर फूल लगेंगे तो हम जरूर यहाँ पर वापस आएंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पर यहूदी खजूरों की नई पैदावार मिलेगी या नहीं। तो हम जरूर वापस आएंगे। ये हैरत अंगेज है क्योंकि वो इससे यहूदी खजूरें दोबारा बना सकते हैं। जरा सोचे, कुछ ही सालों में हमारे पास उस दौर की यहूदी खजूरें होंगी बिल्कुल। और सच में वो दुकानों पर मिलेंगी। क्या ये हैरत अंगेज नहीं? सोच के ही हैरत होती है। वादे के मुताबिक अब वक्त हुआ है जमी हुई खजूर की खुफिया रेसिपी का। तो आज हमारे पास इस तरह की खजूर होती है, खुश्क और पकी हुई मजूल खजूर। ये बहुत मीठी और नरम है। दुकानों पर अक्सर यही मिलती है। पकने से पहले ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब आप इसे तो खाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये इतनी मीठी नहीं होती, तो पकने से पहले ये इतनी अच्छी नहीं होती। बहरहाल, यहाँ मेरे पास एक और किस्म है जो हयानी खजूर के दरख्त से मिलती है। और देखें, ये ज्यादा गोल है, मजूल की तरह ये ज्यादा बैजवी नहीं है। और इसके बारे में खास बात ये है कि ये बहुत बहुत मीठी है। तो जब ये पक जाती है तो बहुत नरम हो जाती है, इसका छिलका उतर जाता है और आप इसे मुख्तलिफ ममालिक में भेज सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा दिलकश नजर नहीं आएगी क्योंकि ये चिपचिपी हो जाती है। लेकिन एक काम आप ये कर सकते हैं कि इसको बिल्कुल ताज़ा खाएं, और ये कि आप इसे इसी शक्ल में दरख्त से उतार कर ताज़ा खा सकते हैं क्योंकि ये पकने से पहले भी बहुत मीठी होती है। और ये है वो खुफिया रेसिपी जो रोडा की फैमिली ने मुझे बताई और मैंने आपको बता दी। तो इन्हें इस तरह जमा कर खाना बेहतरीन है। आपको बस इतना करना है कि स्टोर से बिल्कुल ताज़ा खरीदें और घर पर लाकर इन्हें अपने फ्रीजर में रख दें। इन्हें फ्रीज कर लें और गर्मियों के मौसम में आपके पास ये गर्मियों की एक मजेदार खाने की मीठी चीज होगी। कमाल। ये बहुत मजे की, एक छोटे से मीठे खरबूजे की तरह। ठीक है जी, इस वक्त मैं किसी खातून को डेट पर जाने की दावत देने और दरहकीकत उसके साथ डेट पर जाने के दरमियान मुख्तसर तरीन मुद्दत का आलमी रिकॉर्ड कायम करने जा रहा हूं। तो क्या आप तैयार हैं? तुम तैयार हो? मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरे साथ डेट पर चलोगी? हाँ। ठीक है, ये लो डेट। अभी हम डेट पर हैं। लो जल्दी करो, वक्त गुजर रहा है। हमें अच्छा जी, आलमी ये रिकॉर्ड बात है। कायम करना है। सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। हाँ। हाँ जल्दी। यस, क्या बात है, कमाल। हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी सस्ती डेट ये सर जी। एक पैकेट 4 शेकल्स का है, कम से कम 4 शेकल्स का। बहुत सस्ता है।